राधे राधे। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ठाकुर जी की खूब खूब कृपा पे बनी रहे। हमेशा आप खुश रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। तो दोस्तों आज बात करते हैं राहु का नहाने से क्या कनेक्शन है, सूर्य देव का नहाने से क्या कनेक्शन है, हमारा भाग्य हमारा साथ क्यों नहीं देता और हम क्यों सारा दिन आलस का शिकार बने रहते हैं और क्यों हमारा राहु खराब होता है, किन वजहों से खराब होता है। अगर राहु खराब है या राहु की दिशा अंतर दिशा गोचर में राहु ऐसा कुछ चल रहा है, अगर हम ऐसा कार्य करते हैं तो समझ लो कि राहु और भी ज़्यादा आपको नेगेटिव बना देगा, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो जिन जिन को राहु की प्रॉब्लम है वो ध्यान लगा के सुनिएगा। अगर आप सुबह उठते नहीं नहाते हैं, सारा दिन आप नहीं नहाते हैं, सुबह उठ के नहीं नहाते हैं, सूर्य को जल नहीं देते हैं, तो समझ लो कि आपके ऊपर आलस भी आएगा और दरिद्रता भी आएगी और राहु आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देने वाला है। अगर आप कई बार हमने देखा है कि कई लोग सारा दिन नहीं नहाते हैं और जैसे सूर्यास्त होता है, शाम होती है, तब वो नहाते हैं, तो सारा दिन ऐसे ही निकाल देते हैं। बिस्तर से उठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और कई लोगों का तो ये हाल है कि औरतों का भी कई बार हमने देखा कि यही हाल है कि औरतें भी सुबह नहाती नहीं हैं और सोचती हैं कि सारा घर का काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसके बाद नहाएंगे नहीं। सबसे पहला कार्य देखो, राहु की दिशा हो या ना हो, सबसे पहला कार्य ये होता है कि सुबह आप उठते हो तो आप अपने फ्रेश होने के बाद आपको तुरंत नहा लेना चाहिए। आपको नहाने के बाद ही घर के कार्य शुरू करने चाहिए। औरतों को तो स्पेशली ये कार्य जरूर करना चाहिए कि सुबह उठ के औरतों को, अगर आप स्वस्थ हैं तो, अगर कोई बीमार है तो वो अलग चीज़ है, उनके लिए ये रूल्स नहीं चलते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी ये रूल्स नहीं चलते हैं कि छोटे बच्चों को भी जरूरी नहीं है जब मर्जी नहाए, माँ जब मर्जी नहला दे। बट अब छोटे बच्चे को भी 12 बजे तक माँ को नहला देना चाहिए। 11 और 12 के बीच में छोटे बच्चे को अगर आप नहलाओगे तो आप देखोगे बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। अगर आप शाम को नहलाते हो या बहुत बहुत सुबह नहला देते हो तो भी बच्चा बीमार भी होता है और बच्चा बहुत कई बार तकलीफ में आ जाता है, ठंड लग जाती है। तो बच्चे को तो सही टाइम जो है दोपहर को 11 से 12 के बीच में बच्चे को नहलाना चाहिए, माँ को। और बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए तो कोई रूल्स नहीं है, चाहे एक दिन नहीं नहाते, 2 दिन नहीं नहाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए कोई रेगुलेशन रूल्स नहीं है। और ये मैं कहती हूँ कि घर की गृहिणी को सुबह सुबह उठते सबसे पहले नहाना चाहिए। अगर ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, परिवार है, फैमिली है, बच्चे हैं, तो मैं मानती हूँ कि पाठ पूजा कोई करना इतना ज़रूरी नहीं होता है। सिर्फ आप सुबह सुबह नहा के एक अपने मंदिर में दीप लगा दें, बस भगवान के नाम का। अगर आपने दीप भी जला दिया तो समझो आपकी पूरी प्रार्थना पूरी स्वीकार होगी, आपके ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि ज्योति में ही सब कुछ है। ज्योति से ही देव प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, वही उनका आहार है। तो ज्योति से ही उनको प्रसन्न किया जा सकता है। तो आप नहा के सुबह सुबह, और कुछ भी नहीं है, मंदिर में एक दीप जला दें, बस उसके बाद अपने काम पे लग जाइए, जो भी काम करना है। तो आप देखोगे कि आप कितना तरोताजा रहोगे और कितना पॉजिटिव रहोगे पूरा दिन। और गृहिणियाँ कई बार होता है ना, सुबह का नाश्ता कर लिया, दोपहर का खाना भी खा लिया, फिर 3-4 बज गए, जब सारा खाना पीना निपट गया उसके बाद नहाएंगे आराम से, क्या फायदा। सुबह सुबह नहाना चाहिए। चाहे आपको लगता है कि जल्दी में नहीं है तो साबुन शैम्पू छोड़िए, सुबह ऐसे ही थोड़ा सा जल अपने ऊपर डाल के आप शुद्ध हो जाइए। क्योंकि रात्रि में जब हम शाइन करते हैं ना, तो कहते हैं शाइन करने से सोने वाला बंदा मृत अवस्था में चला जाता है, समझो मृत हो जाता है, वो मृत आधा मृत हो जाता है। जो बंदा सो जाता है वो मृत अवस्था में चला जाता है। तो ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सुबह उठ के बंदे को स्नान करके अपने स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। और जो आप रात्रि को कपड़े पहनते हो वो सुबह कभी भी नहीं पहनने चाहिए। ये नहीं है कि रात्रि का कपड़ा पहना सारा दिन उसी में निकाल देंगे। जब बच्चे के भी आपको कपड़े चेंज करवाने चाहिए, रात्रि के कपड़े दिन में कभी ना पहने। क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव, कई बार देखता ना कि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है, सपने बहुत बुरे आते हैं, बच्चे डर जाते हैं और बड़ों को भी नींद नहीं सही से आती, बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। तो क्या होता है, वो दिन की नेगेटिविटी जो हमारे साथ होती है जब हम सोते हैं तो वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। तो रात को कोशिश करें कि साफ कपड़ा डाल के सोएं और सुबह भी उस कपड़े को यूज़ ना करें।
नाइट वेयर एक अलग से रखें। अगर 2-3 दिन आप पहन सकते हो, पर नाइट में पहन सकते हो उसको साफ सुथरा। बिल्कुल गंदा कपड़ा पहन के भी रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हम गंदा कपड़ा पहन के रात को सोते हैं तो भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है और राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि स्पेशली आपको अगर राहु की, शनि की या कोई नेगेटिव इस तरह के प्लेनेट की आपको दिशा चल रही है ना, तो आपको कोशिश करें कि सुबह नहा धो के हनुमान, मैं तो कहती हूँ कोई मेल को तो एक ही कार्य करना चाहिए कि सुबह नहा धो के अपने हनुमान चालीसा का चाहे इतना सा थोड़ा सा पाठ कर ले। हनुमान चालीसा का पाठ करने से डेली आप निज़म बना ले। आप देखोगे कि आपका ग्रह दिशा जो भी है आपकी कुंडली में आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अब और आपके कार्य भी नहीं रुकेंगे, सारे कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। तो आप छोटा सा जो निज़म बना ले, या कोई भी अपने इष्ट का जो भी करते हैं, जरूरी नहीं है हनुमान जी का, शिव का कर ले, भगवान विष्णु का कर ले, कृष्णा, किसी का भी कर ले, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हो उसी का आप थोड़ा सा स्मरण कर ले 5 मिनट। नहाने के बाद सूर्य को जल भी जरूर अर्पण करें। तो इस तरह करने से आपकी जो दिनचर्या है बहुत अच्छी रहती है और बहुत ही पॉजिटिव रहती है। और बहुत सारी कहते हैं ना, जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारा लक भी हमारा साथ देता है, हमारे साथ रहता है और हमारा लक भी बढ़ता है। जब हम नेगेटिव रहते हैं तो हमारा लक कहीं ना कहीं से दब जाता है उसी चीज़ों में। राहु की अब नेचर क्या है? गंदे रहना, गंदे कपड़े पहनना, आलस में रहना, सोए रहना, नहाना नहीं सारा सारा दिन, ये राहु की नेचर है। तो अगर आप इस तरह का कुछ करते हो तो समझो आप तो राहु को और भी ज़्यादा खराब कर रहे हो। राहु आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो आपको सफलता कहाँ से मिलेगी, कहाँ से आपके कार्य सिद्ध होंगे? तो कई लोग अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत खराब है। अरे आपने खुद अपनी किस्मत खराब कर रखी है। थोड़ी सी हिम्मत करिए, अपने आप में परिवर्तन लाइए और थोड़ी सी हिम्मत रखिए तो खुद ब खुद किस्मत आपका साथ देगी। हाथ फैलाने से कुछ नहीं होता, लेटे रहने से कुछ नहीं होता। आपको नेगेटिव जितना आप सोचोगे, जितना आप रहोगे, उतने ही नेगेटिव होते जाओगे। तो दोस्तों, थोड़ी सी हिम्मत करके अपनी दिनचर्या को सही करके आप अपने भाग्य को बढ़ा सकते हो। आप पॉजिटिव रह सकते हो, खुश रह सकते हो, हैप्पी रह सकते हो और सक्सेस भी हो सकते हो। तो इसी के साथ फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।